हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर सेकेंड, राइट, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मीन्स कि आज आपको कोई ना कोई बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है और एक बिजनेसमैन बन जाना है, राइट। तो बिजनेसमैन बनने से पहले मैं आपको चेक करना चाहूँगा कि आप बिजनेसमैन बनने लायक हैं या नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो कि टास्क के रूप में है और इसका रिप्लाई भी आप ज़रूर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि सपोज़ एज्यूम करो कि आप एक शॉपकीपर हो और वो भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो, राइट। तो आप जो है अपने गुड्स का, अपने सामान का प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज़ कर देते हो। क्या बोला मैंने? कि आप अपने गुड्स का प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज़ कर देते हो। ओके, देन जब आपके पास कोई कस्टमर आता है और उससे वो गुड्स आप सेल करते हो तो क्वांटिटी में, ठीक है, क्वांटिटी में आप 20% की चोरी करते हो, राइट। गुड्स को सेल करते समय 20% क्वांटिटी में आप चोरी कर लेते हो, राइट। तो ओवरऑल पूरे बिजनेस में, एंटायर बिजनेस, आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट। प्रीवियस चैप्टर में, मीन्स चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया है कि बिजनेस क्या होता है, इसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, राइट। ओनरशिप किसके पास होता है, कंट्रोलिंग किसके पास होती है, राइट, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, क्या बिजनेस के फीचर्स होते हैं एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। प्लस बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया था। ओके, एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिस्क के बारे में भी कवर कर लिया है। तो अब वो समय आ गया है कि आप सेलेक्ट करें कि कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे। आपको यहाँ बिजनेस सेलेक्ट करना है और एक बिजनेसमैन बन जाना है, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू रेज मनी, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, मीन्स इनिशियल कैपिटल कैसे हम अरेंज करेंगे, हमारे बिज़नेस का साइज क्या होगा, बिज़नेस के का ओनर कौन होगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा, राइट। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें बिज़नेस को सेलेक्ट करना है। तो आज हम बिज़नेस को सेलेक्ट कर लेंगे, बट देखिएगा यहाँ पर जो है हमने 5 तरह के बिज़नेस को मेंशन किया है। ओके, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड है पार्टनरशिप फर्म, ओके, थर्ड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म, ओके, फोर्थ है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो 5 तरह के हमारे पास बिजनेस हैं और इसी में से आपको एक कोई ना कोई बिज़नेस सेलेक्ट कर लेना है और उस पर आपको ही वर्क करना है बिजनेसमैन बन करके, राइट। तो चैप्टर सेकेंड में ये 5 बिजनेस हैं जिनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपके फेवर में हो, जिसके बारे में आपके पास डीप नॉलेज हो, राइट, और साथ ही साथ आपको अच्छा प्रॉफिट हो, प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिले। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं एक एक के बारे में इंडिविजुअली, डिटेल्स में हम लोग समझेंगे बट अलग अलग वीडियो में। आज के वीडियो में केवल हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में समझेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ देख लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स होता क्या चीज़ है। सोल मीन्स होता है सिंगल, ठीक है, क्या बोला मैंने? सोल मीन्स होता है सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स होता है ओनर, मीन्स सिंगल ओनर, मीन्स एक अकेला मालिक। ओके बच्चों, तो एक अकेला मालिक या एक अकेला ओनर, सिंगल ओनर को ही हम बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। स्ट्रीट, आपके गलियों में, नियर अबाउट, आसपास जो भी शॉपकीपर हैं मोस्टली इसी तरह के पाए जाते हैं या फिर हैं। ओके, मीन्स आपके गलियों में, आपके नियर अबाउट जो भी शॉपकीपर हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के ही एग्जाम्पल हैं, इसी से ही रिलेटेड हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये क्यों बेनिफिशियल है लोगों के लिए और इसको मैक्सिमम लोग क्यों पसंद करते हैं, क्यों लाइक करते हैं और इसी को क्यों शुरुआत करते हैं। ओके, तो हम इसको बाद में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या बोलता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। बोलता है सोल ट्रेडरशिप, क्या बोला मैंने? सोल ट्रेडरशिप और प्रोप्राइटरशिप, ओके, इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मीन्स कि अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि सबसे पुराना
कौन सा बिज़नेस है जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। सबसे पुराना बिज़नेस कौन सा है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ओल्ड और सबसे पुराना बिज़नेस कौन सा है, तो वो यही है सोल प्रोप्राइटरशिप। 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया। ओके बच्चों, सबसे ओल्डेस्ट बिज़नेस अगर आपसे पूछता है कौन सा है तो आप बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप। ओके, तो यहाँ बोल रखा है इसने ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, यहाँ देखिएगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप या फिर सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो ये 2 वर्ड हैं, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप एंड सिंगल एंटरप्रेन्योर। मतलब इसको, इसी सोल प्रोप्राइटरशिप को हम 2 नाम से और जानते हैं, क्या कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप एंड सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, इन 2 नाम से भी जानते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप को। तो आई होप समझ में आ गया होगा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ठीक है, एक बार रिवीजन करना चाहूँगा, एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर, सिंगल ओनर, ऐसा शॉपकीपर जो सिंगल हो। ठीक है, लाइबिलिटी सारी की सारी उसके पास हो, ओनरशिप उसी के पास हो, कंट्रोलिंग उसी के पास हो। ठीक है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट उसी को मिले, प्रॉफिट सारा का सारा उसी को मिले, मीन्स एक बंदे को मिले, एक बिजनेसमैन को मिले, तो उसी को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके बच्चों, अभी इसके बारे में फर्स्ट जो हमारा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का, इसके फीचर्स के बारे में हम देख लेते हैं, देन मेरिट्स के बारे में देख लेते हैं, देन लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये हम इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे, सारे को रीड करेंगे, देन उसके बाद हम ये डिसीज़न लेंगे कि कौन सा बिज़नेस मुझे सेलेक्ट करना है। ओके, तो आइए हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर्स है हमारा सिंगल ओनरशिप। आपको पता होगा सिंगल ओनरशिप, कोई एक ही मालिक होता है इस बिज़नेस का, राइट। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, मीन्स इसका फॉर्मेशन और क्लोज़र बहुत इजी होता है, जब भी मन करे आप खोल लो, ठीक है, ओपन कर लो सोल प्रोप्राइटरशिप, और जब आपकी इच्छा हो उसे क्लोज़ कर दो, बंद कर दो। ठीक है, कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं होते आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने लाइसेंस नहीं लिया है। ठीक है, एक स्मॉल बिजनेस आपने स्टार्ट किया था। ओके, तो फिर फॉर्मेशन एंड क्लोज़र ये इजी हो जाता है, ये इसका फीचर्स है सोल प्रोप्राइटरशिप का, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। ऑब्वियसली क्यों होगा अनलिमिटेड लायबिलिटीज़? इसलिए होगा जब आप सिंगल हैं ओनर, सिंगल ओनरशिप आपके पास है, तो पूरी ओनरशिप आपके पास है, तो पूरा रिस्क भी तो बियर आप ही करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी लायबिलिटीज़ होगी वो सारा का वो सब कुछ आपके ही ऊपर होगा, आप ही अकाउंटेबल होंगे और आपके ही ऊपर लायबिलिटीज़ भी सारी होगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ सिंगल ओनर के पास होती है मैक्सिमम, राइट। फोर्थ पॉइंट है सोल रिस्क बियरर, पूरा का पूरा रिस्क, जितना भी रिस्क होगा पूरा का पूरा रिस्क बियर करता है कौन? बिजनेसमैन। कौन सा बिजनेसमैन? सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडरशिप। ओके बच्चों, एंड लास्ट है फुल कंट्रोलिंग, मीन्स इसके पास पूरी की पूरी अपने बिजनेस से रिलेटेड पूरी कंट्रोलिंग किसी एक के पास होती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सॉरी, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है। ओके बच्चों, आइएगा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेरिट्स की। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट बोलता है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मीन्स कोई भी डिसीजन लेना होगा आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या फिर बिजनेस के फेवर में, तो फिर आप ही ले सकते हैं और फ्री हैं, पूरा का पूरा फ्रीडम है आपके पास कि क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई और आपको सजेशन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो उसी को हम बोल सकते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, मीन्स आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, फॉर्मेशन का या फिर क्लोज़र का, राइट, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी का, न्यू अपडेशन का, कोई भी मतलब आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं, तो इसी को हम बोल सकते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, राइट। सेकंड बोलता है क्या? इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, सेम ही है,
मीन्स बहुत इजी है कि इस बिज़नेस को शुरू करना और इस बिज़नेस को ख़त्म करना, शटर गिरा देना, बहुत ही इजी है। तो इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव। ठीक है, जो भी इंसेंटिव या जो भी प्रॉफिट या जो भी रिवॉर्ड, जो भी रिटर्न आपको गेन होता है वो क्या है, डायरेक्ट, मीन्स डायरेक्ट आपको ही मिलेगा। ओके बच्चों। फोर्थ क्या है, पर्सनल टच। पर्सनल टच मीन्स क्या होता है कि आप जो भी सर्विस या फिर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, वो किसके साथ कर रहे हो, कस्टमर के साथ। तो सीधा का सीधा आपका जो टचअप है, ठीक है, पर्सनल है, ठीक है, लिंक है, वो आपका और आपके कस्टमर का डायरेक्ट है। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं पर्सनल टच, मतलब पर्सनल टच होता है कस्टमर से। ओके बच्चों। डीमेरिट्स के बारे में देखिएगा। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो सिंगल ही है, सिंगल ओनरशिप है, स्मॉल बिजनेस है। ठीक है, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी होंगे। ओके, सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, इक्विपमेंट आपके पास कम होंगे, मशीनरी कम होगी, लाइबिलिटीज़ कम होगी, तो फिर रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड होंगे। ओके। सेकंड क्या है, अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस। बोल रहा है अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस, मीन्स इस तरह ये जो बिज़नेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका लाइफ किस तरीके का है, तो अनसर्टेन है। ओके, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कभी भी क्लोज़र हो सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, सिंगल है आप, पूरी ओनरशिप आपके पास है, पूरी कंट्रोलिंग आपके पास है, पूरी प्रॉफिट आप ले रहे हो, तो फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ भी तो आप ही बियर करोगे, आप ही उठाओगे। ओके बच्चों। लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल मीन्स ओनरशिप किसी एक बंदे के पास होता है। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन के पास जब ओनरशिप होता है, कंट्रोलिंग होता है एंड प्रॉफिट भी रिसीव करता है कोई एक ही पर्सन, तो उसके पास मैनेजरियल स्किल कैसा होता है, लिमिटेड होता है। और जिसके पास मैनेजरियल स्किल ये लिमिटेड है, तो उसके बिज़नेस का ग्रो हो पाना, रन कर पाना, स्मूथली रन कर पाना, लॉन्ग टाइम के लिए रन कर पाना, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसलिए ये डीमेरिट्स है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल की बहुत ही कमी होती है इस बिजनेसमैन के पास। ओके, तो फिर आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, थैंक यू सो मच।